देखिए साथियों, मैं बात करूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की। अस्थायी सफाई कर्मी होंगे स्थायी। क्या सफाई कर्मी भर्ती पर इससे फर्क पड़ेगा? अन्य समाज का क्या होगा? युवा आंदोलन पर उतरेंगे? यह बात सही है क्या? युवा आंदोलन पर उतरेंगे क्या? नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर आपको लेकर आया हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर यहां से सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट यह है कि राजस्थान जो अस्थायी सफाई कर्मी थे वो स्थायी होंगे। क्या सफाई कर्मी पर इससे फर्क पड़ेगा? भाई, अस्थायी सफाई कर्मी स्थायी होंगे। मान लीजिए 30,000 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी पहले, और फिर बीच बीच में अटकी थी। लेकिन साथियों, मान लीजिए यहाँ पर 30,000 पदों पर भर्ती है, और 30,000 पदों पर ये जो भर्ती है, तो इस पर यानी 5-10 हजार अस्थायी सफाई कर्मी है। यदि उनको स्थायी कर देंगे तो भर्ती में कितने पदों पर होगी? फिर 30,000 पदों पर तो नहीं होने वाली है। और अन्य समाज का इसमें क्या होगा? क्या अन्य समाज के जो युवा लोग हैं वो क्या आंदोलन पर उतरेंगे? तमाम बातें इस क्लास के माध्यम से करेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक से जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह ऑल प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जयपुर से न्यूज है, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति है। अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश अध्यक्ष अशोक सामरिया ने कहा है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए कार्यालय व अन्य जगहों पर कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मियों को स्थायी किया जाए एवं इनका स्वास्थ्य ध्यान रखते हुए नियमित जांच के साथ कार्यस्थल पर सफाई किट जिसमें विशेष जूते दस्ताने मास्क ट्रॉली आदि भी उपलब्ध कराई जाए। यानी अस्थायी जो सफाई कर्मी है ना, उनको स्थायी कर दिया जाए, और उनको नियमित रूप से उनके शरीर की जांच हो, उनके जैसे जूते दस्ताने मास्क ट्रॉली आदि उपलब्ध उनको कराई जाए। भाई, अस्थायी है जब तक तो कुछ भी नहीं है, ना दस्ताने ना मास्क ना जूते ना ट्रॉली, वो अपने पैसों से करते हैं सब कुछ। क्यों? उनको तनख्वाह मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है 10-5 हजार रुपए, फिर वो उनके पैसों से खरीदते हैं, उनके पैसों से ही वो गुजारा चलाते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, अस्थायी वो इसलिए, अगर यदि वो स्थायी हो जाएंगे, वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी है जो अस्थायी यानी प्राइवेट है, अगर उनको स्थायी कर दिया जाएगा तो अन्य समाज का क्या हाल होगा? चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नीचे लिख रखा है सफाई कर्मचारी एवं वाल्मीकि समाज को लेकर के संगठन कार्यालय जयपुर में चर्चा है, जिसमें वाल्मीकि समाज सफाई कर्मी संघ नगर निगम जयपुर के अध्यक्ष नंद किशोर ढांडोरिया ने कहा है कि वाल्मीकि समाज आर्थिक नैतिकता रूप से आज पिछड़ा हुआ है। जो वर्षों से हम समाज सेवा कर रहे हैं, सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारों पर ठुकराघात किया जा रहा है। अन्य समाज के सफाई कर्मी भर्ती हो रहे हैं, लेकिन काम वाल्मीकि समाज को ही करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही है, अन्य समाज के सफाई कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं, भर्ती में भाग ले रहे हैं, लेकिन काम वाल्मीकि समाज ही कर रही है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, देखो, सफाई कर्मचारी की भर्ती में सबका हक है। यह नहीं कि वाल्मीकि समाज के ही पट्टा लिखा हुआ है कि वाल्मीकि समाज ही नौकरी करेगी। दूसरी बात है, वाल्मीकि समाज ने यहां पर एक लालचन होता है ना, वो लगाया है अन्य समाज के कि सफाई कर्मचारी भर्ती में अन्य समाज के लोग भर्ती हो रहे हैं, लेकिन सफाई हम कर रहे हैं। देखिए, जिसको नौकरी करनी होगी
वो खुद स्वयं सफाई करेगा, आप क्यों सफाई करते हो? मैं मानता हूं जो भी सफाई कर्मचारी में भर्ती हो रहा है, चाहे वाल्मीकि समाज को हो चाहे अन्य समाज को, देखिए अन्य समाज के लोगों को 20-25 हजार रुपये सैलरी मिल जाती है, 30 हजार रुपये सैलरी मिल जाती है ना, और आप 5 हजार रुपये लेकर के हर महीने के 5 हजार रुपये में 6 हजार रुपये में सफाई कर रहे हैं, है ना, 7-8 हजार रुपये में आप सफाई कर रहे हैं, जबकि वो 20-22 हजार रुपये आपके घर लेके बैठ रहे हैं फ्री के, फोकट के, अन्य समाज का लोग। तो यहां पर गलती आप कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। अरे उनको नौकरी करनी होगी तो वो सफाई करेंगे, नहीं करनी होगी तो वो छोड़ देंगे, लेकिन यहां पर गलत काम आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। सफाई आप क्यों कर रहे हैं? मैं मानता हूं आप एक देश की स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक उनको फोकट की कमाई भी कमा कर दे रहे हैं, तो यहां पर आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को आप खुद मिटाओगे तब जाके अन्य समाज के लोग, उनको नौकरी करनी होगी या तो वो सफाई करेंगे या फिर नौकरी छोड़ देंगे। बेनिफिट वो आपको ही मिलेगा, ज्यादातर अन्य समाज के लोग सफाई नहीं कर पाएंगे, बेनिफिट मिलेगा आपको ही, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे ना, आप करके देखो, बेनिफिट आपको मिलेगा। और भाई जो भर्ती होना चाहेगा, जो काम करेगा, जिसकी मजदूरी है, वो अपने और अपने माँ बाप का पेट पालेगा, अपने परिवार का पेट पालेगा, तो वो सफाई भी करेगा। आप देखिए यहां पर नीचे लिख रखा है, मीटिंग में उपस्थित नगर निगम जयपुर के पूर्व सफाई कर्मी संघ अध्यक्ष सुरेश कल्याणी ने कहा है कि अस्थायी सफाई कर्मी ठेका प्रथा निजीकरण में आरक्षित वर्ग को नुकसान हो रहा है। बैठक में झूमरचंद काठौरी, शिवचरण डांडोरिया, दिनेश बंसीवाल ने कहा है कि आज भी हम सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। किसका? भेदभाव का। तो साथियों, ये जो लोग आप देख रहे हैं, इन्होंने ये बात रखी है। अब इनमें से मैं सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं, समझ गए? नाम लिख दिया मैंने, है ना। तो ये चर्चित आदमी है, ये जब भी भर्ती शुरू होती है तो ये बिगाड़ने के लिए भाग जरूर लेता है ना, बिगाड़ने के लिए ये भाग जरूर लेता है। जब भी शुरू होती है तो बिगाड़ने के लिए जरूर भाग लेता है। बाकी लोगों का सहयोग है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप सहयोग दो, सहयोग करो। मैं ये नहीं करेगा आप सहयोग मत करो, लेकिन भर्ती को जितने भी पद है उनको पूर्ण रूप से चालू होने दो। और आप वाल्मीकि समाज का सहयोग कर रहे हैं। अभी मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पर, इन्होंने सबने ये कहा है कि वाल्मीकि समाज के जो लोग ठेका पद्धति पर अस्थायी यानी प्राइवेट ठेका पद्धति पर भी अस्थायी है, तो इन दोनों लोगों को स्थायी कर दिया जाए, है ना। लेकिन इन लोगों को यदि ये स्थायी कर देंगे, मान लीजिए राजस्थान में 10-12 हजार से भी ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थायी है, और यदि साथियों 30,000 में से 15,000 व्यक्ति अस्थायी है मान लीजिए, तो उनको स्थायी कर दिया जाएगा, तो राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती 15,000 पदों पर होगी। तो आपको भर्ती को यदि करवाना है तो एक
हक की लड़ाई लड़ेंगे और इस भर्ती को करवाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर एक बात और है, क्या सफाई कर्मचारी भर्ती पर इस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, देखो सफाई कर्मचारी भर्ती पर इससे फर्क पड़ सकता है, पद घट सकते हैं। मान लीजिए 15,000 अस्थायी सफाई कर्मी है, उनको स्थायी कर दिए गए तो 15,000 पदों पर ये भर्ती होगी। नए पदों की यहाँ पर घोषणा नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाले? पहले बहुत पापड़ बिले हैं इसमें, अब दोबारा ये पद नहीं बढ़ सकते। अन्य समाज का क्या होगा? अब देखिए, अन्य समाज का क्या होगा इस भर्ती में? अन्य समाज जो भाग लेना चाहती है वो भाग लेगी। क्या अन्य समाज के लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, भर्ती में कुछ गड़बड़ी आई, ऐसा हुआ तो अन्य समाज के लोग आंदोलन कर सकते हैं, एक संभावना है। और वाल्मीकि समाज का जो महत्वपूर्ण फैसला था वो 15 अगस्त को आने वाला ही है। क्या वो भर्ती को करवाएंगे या फिर इसके चक्कर में रोक लगवाएंगे? तो साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।